नमस्कार दोस्तों, बाबा नीम करोली कथा प्रसंग में आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बजे थे और हर रोज की तरह नारायण बाबा नीम करोली बाबा को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। नीम करोली बाबा ने 1973 में महासमाधि ले ली थी, लेकिन नारायण बाबा के लिए तो वो हनुमान जी थे, अजर और अमर। नीम करोली बाबा की ऐसी कृपा थी नारायण बाबा पर कि एक बार वृंदावन आश्रम में आनंदमयी माँ ने एक भंडारा किया तो बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि तुम जाकर देवराह बाबा को प्रसाद देकर आओ। देवराह बाबा यमुना तीरे रहा करते थे और किसी किसी को ही दर्शन दिया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई उम्र कभी पता नहीं कर पाया। उनकी उम्र 250 वर्ष से ज़्यादा बताई जाती थी। देवराह बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि नीम करोली बाबा अमर है और उन्हें कभी मृत नहीं समझना, वो हमेशा रहेंगे। नारायण बाबा ने ये बात गांठ बांध ली और जैसे नीम करोली बाबा के सशरीर रहते उनको वो रामायण सुनाते थे, वैसे ही उनकी महासमाधि के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। ये बात 1982 की है। बाबा कश्मीरी गेट मंदिर में रामायण पढ़ने में मगन थे। अचानक एक व्यक्ति रोता हुआ वहां आ गया। पहली बार आया था, आव देखा ना ताव, सीधे नारायण बाबा के पाँव पकड़ लिए। नारायण बाबा का एक नियम था कि जब वो रामायण पाठ करते थे तो सिर्फ अपने गुरु के लिए, और तब वो किसी से बात नहीं करते थे। नारायण बाबा ने कहा, जा नीम करोली बाबा से कह दे। वो व्यक्ति मंदिर में गया तो नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी। परेशान था, लेकिन यकीन नहीं था कि जब कोई जीवित ही नहीं है तो मदद कैसे कर सकता है। मंदिर से बाहर निकल रहा था तो नारायण बाबा ने कहा कि तू बहुत अच्छे वक्त पर आया है। नीम करोली बाबा रामायण सुन रहे थे और तेरी अर्जी भी लग गई। जा, तेरा टायर वहीं झाड़ियों में मिल जाएगा। ट्रक ड्राइवर अधूरे मन से दोबारा मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि बच्चे उनका नया टायर लेकर बैठे हैं। बच्चों ने कहा कि हमने आपको बहुत आवाज़ लगाई लेकिन आप चले गए। फिर हमें किसी ने कहा कि वो दोबारा आएगा, तुम इंतजार करो। टायर पाकर वो तो खुशी सा हो गया। दोबारा पहुंचा नारायण बाबा के पास, बोला आपका कहा सच हो गया और मैं बच गया। पाँव छूकर बोला, बाबा मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ यहाँ पर। नारायण बाबा ने मना किया, बोले कि अपने बच्चों को मिठाई खिला देना। लेकिन ट्रक ड्राइवर अड़ गया और बोला, मैं गरीब हूँ लेकिन भक्त हूँ मैं भी। उनकी जिद पर नारायण बाबा ने कहा कि अगले मंगलवार को 1.25 मणी खीर बना लाना, उतना ही काफ़ी है। उसकी जिद पर नारायण बाबा ने कहा कि अगले मंगलवार को 1.25 मणी खीर बना लाना, उतना ही काफ़ी है। उसने तुरंत हाँ भर ली, लेकिन कहा कि मैं लोग नहीं जुटा पाऊंगा, आप कुछ लोगों को निमंत्रण दे दीजिएगा। बाबा ने हाँ भर ली। वो व्यक्ति घर पहुंचा, आप बीती पत्नी को, भाई को सुनाई और अगले मंगलवार को 1.25 मणी भंडारे के बारे में भी बताया। पत्नी, भाई और बच्चों ने कहा कि ऐसे दिव्य मंदिर हम भी चलेंगे। पत्नी ने बिना बताए अपने परिवार को भी न्योता दे दिया। मंगलवार आया और सभी खीर का प्रसाद लेकर नारायण बाबा के पास पहुंच गए। उधर नारायण बाबा बहुत से लोगों को न्योता दे दिया हुआ था। भीड़ ज़्यादा थी और खीर बेहद कम। नारायण बाबा को गुस्सा आ गया कि तुमने वचन की लाज नहीं रखी और मूढ़ भाव में इतने लोगों को न्योता दे दिया, कहकर मंदिर से बाहर आकर बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रोते हुए पाँव पकड़ लिए, लेकिन बाबा ने ध्यान नहीं दिया। लोग प्रसाद के इंतजार में थे। बाबा शांत होकर बैठ गए। इतने में गुरु माँ वहां आ गई और बोले कि अगर आपने इन बच्चों की लाज नहीं रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गुरु माँ के कठोर वचन सुनकर नारायण बाबा मंदिर के अंदर गए और नीम करोली बाबा की तस्वीर से एक लाल रंग की चुनरी उतार लाए और खीर के भगोने को उस कपड़े से ढक दिया। नीम करोली बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटने का काम शुरू हुआ। तकरीबन 50 लोग वहां मौजूद थे और न जाने कहां से लगभग 100 लोग और आ गए। ट्रक ड्राइवर डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरु माँ ने प्रसाद बांटने का काम शुरू किया। एक एक कर सभी लोगों को भरपेट खीर मिलने लगी। ये देखकर ट्रक ड्राइवर खुशी से झूम गया। सबको खीर मिली और अंत में नारायण बाबा और ट्रक ड्राइवर को खीर मिलनी रह गई। ट्रक ड्राइवर ने जल्दबाजी में वो लाल कपड़ा भगोने से हटा दिया तो पाया कि वो तो खाली है। गुरु माँ खूब हंसी और बोली, पगले खीर तो थी ही नहीं, ये तो नीम करोली बाबा का आशीर्वाद था। जय श्री गुरुदेव जी।